नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और खबरों की शुरुआत इस बात से कि दिल्ली की मस्जिद के आसपास हजारों हिंदू संगठन जमा हो रहे हैं। जी, ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं और आप स्क्रीन पे हमारे देख भी रहे हैं। हजारों हिंदू संगठन जमा हो रहे हैं और इतना ही नहीं, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जी हाँ, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पूरे वाकया को समझना पड़ेगा क्योंकि आज जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जो जहर फैलाई जा रही हैं, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, वाकई में बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इससे हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता, इससे न हिंदू न मुस्लिम का भला हो सकता है, इससे सिर्फ और सिर्फ जो है नेताओं का भला हो सकता है, उनका फायदा हो सकता है और नेता अपने फायदा के लिए आज हिंदू मुसलमान को ऐसे राह पर छोड़ दिया है जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो गया है। पूरे मामले की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब से नवरात्रि शुरू हुई तब से जो है मीट को लेकर बवाल मचा और अब हिंसा पर आकर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। कल जहांगीरपुरी में हम सब ने देखा कि किस तरह से बुलडोजर चला। अब बुलडोजरों का कहर इस तरह से ढाया कि लगभग जो है पचासों घर ढा दिए गए, दुकानें बर्बाद हो गईं, लोगों के पैसे खत्म हो गए क्योंकि जमा थे। और अच्छा, वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि हम बार-बार पूछ रहे थे कि क्या आज बुलडोजर चलेगा? लेकिन उन लोग कहते रहे कि नहीं, नहीं, नहीं और इसलिए लोग सामान भी नहीं उठा पाए और तमाम चीज़ जो है तबाह हो गया। सवाल बहुत लाज़मी है कि क्या अब बुलडोजर से ही लोगों को इंसाफ मिलेगा? और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी इतनी मनमानी क्यों कर रही है? कानून इतना मनमानी क्यों कर रहा है? ना आपको नोटिस मिला, ना तमाम चीज़ें मिले, आपको किसने हक दिया बुलडोज़र चलाने का? लेकिन बीजेपी में सवाल कौन पूछेगा सर? किसी के अंदर आज इतना जिगरा नहीं है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ सके। किसी मीडिया के अंदर इतना आज दम नहीं है कि आज सरकार से सवाल पूछे कि बुलडोज़र क्यों चलाया आपने? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी आप 2 घंटे क्यों बुलडोज़र चलाए? किसी के अंदर दम है? नहीं है सर। और यही वजह है कि आज हिंदू संगठन हो या फिर तमाम लोग हो जो नेताओं के राह पर चल रहे हैं, जो नेताओं के कहे हुए बयानों पर चल रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, वो लोग एक जाति को उस्काने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है हिंदू मुसलमान आपस में लड़ लें और नेताओं का पूरा फ़ायदा हो जाए। और यही वजह है कि हम सब ने देखा कि कई ऐसी तस्वीरें में जिसमें जो भगवा झंडा लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रही हैं। पहली तस्वीरें हम सब ने देखा कि किस तरीके से यूपी से ही आई, सीतापुर से कि किस तरह से महंत जो साध संत कहे जाते हैं अपने आप को, मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों की महिलाओं को धमकी दे रहे हैं, साफ कह रहे हैं, रेप करने की धमकी दे रहे हैं। 15 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, तो समझ सकते हैं कि कानून कैसे जो है एक तरफ़ा काम कर रहा है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात बिहार में हम सब ने देखा बिहार के मुज़फ्फरपुर में किस तरीके से एक मस्जिद पे भगवा झंडा लहराए जा रहे हैं। तो ये भी हम सब समझ सकते हैं कि किस तरह से नेता वहाँ काम कर रहे हैं, कानून किस तरह काम कर रहा है। और आज हम सब ने देखा कि किस तरह से दिल्ली की मस्जिद के पास भगवा झंडा लगाने वाले जो हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हिंदू संगठन जमा हो रहे हैं और कानून चुपचाप अपना बेखबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रही प्रशासन को, चुप्पी साधी हुई है। देखना होगा कि आखिर हिंदू-मुसलमान की इस लड़ाई में जो झोंक दिया गया है, इसकी नफ़रत कब ख़त्म होती है और इसके पीछे जो मेन करने वाले क्योंकि मैं तो मानता हूँ पूरी तरह से कि हिंदू हो या मुस्लिम, ये कानून हाथ में ले ही नहीं सकते। इसके पीछे जो नेता हैं, जो इसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ने की ज़रूरत है। लेकिन कानून में जो आज हमारी प्रशासन है, उसमें इतनी दम नहीं कि उसको पकड़ सके। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपी 9 न्यूज़। नमस्कार।